आज कनक्स किचन में मैं आपको बताने वाली हूँ परफेक्ट हाईवे ढाबा स्टाइल दाल मखनी, जो कि आप हमेशा सोचते हैं ना कि कैसे बनती होगी, वैसा टेस्ट, कलर और टेक्सचर घर पे कैसे आएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स बीच बीच में बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। जिसके लिए मैंने यहाँ पे ली थी आधा कप काली वाली उड़द दाल। ये पूरी वाली उड़द दाल है और इसको मैंने क्या किया था, पूरी रात के लिए भिगा के रखा था। ये देखिए अच्छे से फूल गई है। कोशिश करके कम से कम 6 से 8 घंटे इसको भिगाइएगा तो ज़्यादा अच्छी बनती है। इसको मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया था और फिर मैंने सोक किया। तो इसको अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रेशर कुकर में डाल देंगे बिना कोई तेल या फिर घी के। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। तो सबसे पहला टिप यहाँ पे आता है कि पानी हमें इसमें कितना डालना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है। नॉर्मली जैसे हम दाल बॉईल करते हैं, पानी का जो लेवल है ना, बस 1 इंच ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इस दाल का पूरा पानी हम यूज़ करने वाले हैं आगे, तो कोई भी फ्लेवर हमको फेंकना नहीं है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 2 टी बैग्स इसमें अच्छे से कलर के लिए। आप चाहे तो चाय पत्ती का पोटली भी डाल सकते हैं, मलमल के कपड़े में वो बांध के डाल दीजिए। फिर फ्लेवरिंग के लिए इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ी वाली काली इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग। बस बहुत ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इसको कवर करके यहाँ पे इसको कुक करेंगे और इसमें सीटी बजने देंगे करीबन 3 से 4। जितनी ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट रहेगी ना आपकी दाल, उतनी अमेजिंग आपकी दाल मखनी बनेगी। तो इसको साइड में रख देंगे, इसमें सीटी बजने देते हैं जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में मैंने लिया है करीबन 2 से 3 टेबल स्पून मक्खन। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी यूज कर सकते हैं। मैं अमूल मक्खन यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। आप चाहें तो सफेद मक्खन भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैं थोड़ा सा तेल भी डाल रही हूँ ताकि मक्खन जले ना। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जैसे ही जीरा फ्राई हो जाएगा, बाकी के खड़े मसाले डालेंगे। 2 से 3 कटी हुई बारीक हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा दालचीनी का। फिर मैं डाल रही हूँ 2 छोटी वाली हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने। आप चाहें तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जावित्री या जो भी खड़े मसाले आपको पसंद हो ना फ्रेंड्स, बिंदास यहाँ पे डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप चाहें तो एकदम पेस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर अगर दरदरा कुटा हुआ ना, तो उसका तो क्या कहना, उसका और अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको कुक करेंगे लो फ्लेम पे ताकि जले ना। और उसके बाद बारी आती है डालने की इसमें सूखे मसाले। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट सेकेंड टिप फ्रेंड्स। जो आपको सूखे मसाले डालने हैं ना, वो आपको डालने हैं तेल में ही। ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले भी यही करते हैं, जिसकी वजह से जो सारे मसाले हैं ना, उसका फ्लेवर अच्छे से छूटता है। तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, आधा से 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसका रियल फ्लेवर आता है इसमें। और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, ये भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि आपको और कोई नहीं बताएगा। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून छोला मसाला। अच्छा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मान लीजिए वो आपके पास ना हो ना, तो यहाँ पे आप 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको हल्का सा थिक करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून बेसन। बेसन भी अगर आपको नहीं डालना है ना फ्रेंड्स, तो इसके बदले आप बस रेगुलर जो आटा होता है ना, गेहूं का आटा, वो डाल दीजिए। और इन सारी चीजों को रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं बेसन की कितनी अच्छी झाग आ रही है, क्योंकि बेसन अच्छे से कुक हो रहा है, जो कि हमारा थिकनिंग एजेंट है। और मसाले जो है ना, वो रियली एकदम अच्छे से तेल में ही पकते हैं, उनका फ्लेवर छूटता है। और अब बारी आती है थर्ड टिप की। यहाँ पे हमें प्याज नहीं यूज करने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रेस्टोरेंट्स या ढाबों में जो दाल बनती है ना, दाल मखनी, उसमें प्याज नहीं यूज किया जाता है। काफी सारे लोग हम प्याज यूज करते हैं, लेकिन ओरिजिनली ऑथेंटिकली प्याज नहीं डाला जाता है। यहाँ पे हम डालेंगे टोमेटो प्यूरे। तो ये करीबन 3 से 4 टमाटर, इसको मैंने कच्चा ही पीस लिया था मिक्सी में, ये हम डालेंगे। और इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसका जो ऑयल है ना थोड़ा सा सेपरेट होना ना स्टार्ट हो जाए। तो साइड में आप इसको लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए। चलिए हम दाल भी चेक करते हैं। ये देखिए इसका पूरा प्रेशर निकल गया है, दाल अच्छे से मैश हो गई है, देख सकते हैं आप। इसको आप चाहें तो और मैश कर सकते हैं पाव भाजी मैशर से। ये देखिए एकदम फुल्ली बॉईल हो गई है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो दाल है ना, वो पूरी सॉफ्ट होनी चाहिए, थोड़ा सा भी कच्चापन नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो दाल है ना, क्रीमी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इन सारे पॉइंटर्स का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है।
तो ही आपकी जो दाल है वो एकदम रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। तो इसको मैंने मैश कर लिया और अब इसको हम डाल देंगे। देखिए टमाटर भी अच्छा खासा तेल छोड़ दिए हैं, भून गए हैं, तो इसको डाल देंगे अब इन टमाटर के बेस के ऊपर। और साथ ही और फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश धनिया और अदरक के टुकड़े यानी कि जिंजर जूलियंस, और इसको भी अच्छे से पकाएंगे। तो सबसे पहले इसको भून लीजिए 2 मिनट बेस के साथ। और अब बारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो की है पानी। पानी तो है बहुत कॉमन, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसमें कितना पानी डालना है। इसमें हमें डालना है करीबन 1.5 कप पानी। हालांकि बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन घबराइएगा नहीं, मैं आगे बताने वाली हूँ कि इसका हमें क्या करना है। और इसके बदले फ्रेंड्स कुछ लोग दूध भी यूज़ करते हैं क्रीमीनेस के, लेकिन मैं दूध प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है दूध के फटने के चांसेस होते हैं। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि इतना सारा पानी डालने के बाद इसको हमें बॉईल करने रखना है लो फ्लेम पे करीबन आधे पौने घंटे के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, कम से कम 40 मिनट तो पकाना ही है आपको। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है, बहुत पेशेंस रखना है। आप कुछ लोग तो यहाँ पे इसको 1 घंटा भी पकाते हैं। और रेस्टोरेंट्स और ढाबों में क्या किया जाता है पता है, इसको पूरी रात के लिए पकाया जाता है लोएस्ट फ्लेम पे, तो ही वो क्रीमी और गाढ़ी ढाबा स्टाइल दाल बनती है। पर क्योंकि हम आज कम क्वांटिटी में ही बना रहे हैं ना घर पे, तो कम से कम 40 मिनट तो इसको बॉईल कीजिएगा, और 1 घंटा करेंगे ना तो बस उसका तो क्या कहना। तो बस इसको मैंने छोड़ दिया था। करीबन मैं आपको आधे घंटे, आधे पौने घंटे के बाद मैं इसका आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी और क्रीमीनेस, आपको फर्क बिल्कुल दिख रहा होगा पहले का और अब का। तो ये देखिए जब इस टेक्सचर पे आपकी दाल आ जाएगी ना करीबन 40 मिनट के बाद, यहाँ पे हम डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेश मलाई। घर की मलाई यूज़ कीजिए, फ्रेश क्रीम यूज़ कीजिए, या फिर अगर आपके पास नहीं हो तो फ्रेश एकदम गाढ़ी फ्रेश दही भी डाल सकते हैं। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 5 और मिनट के लिए, और इसको और क्रीमी होने देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए तो आप इसको एज इट इज़ एक और टेबल स्पून मक्खन डाल के उसको मिक्स करके आप सर्व कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एज इट इज़ भी बन ही चुकी है दाल, लेकिन मैं इसको दे रही हूँ एक स्पेशल तड़का, जो कि है लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट तड़का और सीक्रेट ढाबा वाले का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे गरम किया है 1 टीस्पून घी। आप चाहे तो बटर भी डाल दीजिए। जैसे गर्म हो जाएगा थोड़ी सी डालेंगे सूखी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और अगर आपके पास गरम मसाला ना हो तो आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसको फ्राई करेंगे 15 से 20 सेकेंड के लिए, और इस बढ़िया से तड़के को डाल देंगे दाल के ऊपर। अगर आप चाहें तो पूरी दाल में भी डाल सकते हैं, या फिर इसको सर्विंग में डाल सकते हैं। तो इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो पूरी दाल में भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर थोड़ा तड़का टॉप अप के लिए भी बचा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। तो बस ये गर्मा गर्म ढाबा या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो अगर आपको रेसिपी अब तक के रियली अच्छी लगी ना, एक भी सीक्रेट फ्रेंड्स अगर आपको दिल से पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। तो बस इसको सर्व करेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा मक्खन और फ्रेश क्रीम, और इसको गर्मा गर्म आप इंजॉय कर सकते हैं लच्छा प्याज, सैलेड, राइस या फिर लच्छे पराठे के साथ। तो आई होप आपको आज की जो रेसिपी है, आज की दाल की थोड़ी डिफरेंट रेसिपी थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।